क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का सुख शांति और परमेश्वर का आशीष खतरे में है? क्योंकि न्यूज में दुष्कर्म, हत्या, चोरी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट इस प्रकार की घटनाएं हर रोज देखने और सुनने को मिलती हैं। इसका कारण क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि यह किसी एक जाति या धर्म या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती पर बसने वाले समग्र मानव जाति के लिए खतरे की घंटी है। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वचन के साथ बने रहें। मनुष्य का सुख शांति और परमेश्वर का आशीष खतरे में होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विरोधी है। क्योंकि यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का विरोधी ना होता तो आप न्यूज में दुष्कर्म, हत्या, चोरी, लड़ाई झगड़ा, गाली मारपीट की घटनाओं को नहीं देखते। क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबाना चाहता है। मनुष्य खुद को बुद्धिमान और ज्ञानी समझता है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि तरक्की कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, उसके लिए सबका साथ चाहिए। पर एक मनुष्य अपने स्वार्थ, लाभ और तरक्की के लिए बुराई को अपनाता है। फिर एक मनुष्य का बुराई करना दूसरे मनुष्य के लिए नुकसान का कारण ही होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए मरकुस 3 अध्याय 22 से 26 के वचन को पढ़ लेते हैं। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे कि उसमें शैतान है, और यह भी कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों कर स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रहेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्यों कर बना रह सकता है, उसका अंत ही हो जाता है। इस वचन को देखा जाए तो उस समय यहूदियों ने प्रभु यीशु पर आरोप लगाए थे कि वह दुष्टात्माओं की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। पर प्रभु ने यहाँ पर अच्छी तरह से समझाए थे कि यदि कोई देश में, राज्य में या घर में अपने ही लोगों के बीच अनबन होती है तो वहां पर स्थिरता नहीं रहती है। इसलिए शैतान कभी भी शैतान का विरोध नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि वरना अब तक उसकी राज्यों का अंत हो गया होता, क्योंकि मत्ती 12:26 की वचन भी कहता है कि और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा। यहाँ पर शैतान दुष्ट होकर भी मनुष्य से एक कदम आगे है, और मनुष्य बुद्धिमान होने के बावजूद भी बहुत ही पीछे है, क्योंकि लोग एक दूसरे के खून का प्यासा, मतभेद, एक दूसरे के विरोधी, दुष्कर्म, हत्या, चोरी, लड़ाई झगड़ा, गाली मारपीट आदि में उलझे रहते हैं। इस प्रकार से लोग अपने ही जीवन से, घर से सुख शांति और आशीष को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि लोग बुराई की बातों को ध्यान से सुनते हैं, पर सच्चाई की बातों को दबाने की कोशिश की जाती है। सुख शांति, अमन की जिंदगी सब कोई चाहते हैं, पर पाप करना, बुराई और अनर्थ करना भी नहीं छोड़ते हैं। जब हद हो जाती है, संकट और समस्या बढ़ जाती है, घर में अशांति फैलती है, तो लोग परमेश्वर के शरण में, किसी गुरुओं के पास, प्रभु के दासों के पास जाते हैं। पर लोगों को किसी के पास जाने से पहले खुद को जांचना जरूरी है, क्योंकि पहले लोगों को अपने हृदय से पाप को, बुराई को और अन्याय अत्याचार को जड़ से समाप्त करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर तब तक नहीं सुनता है जब तक लोग पाप, व्यभिचार, अन्याय, अत्याचार, साजिश, निंदा, हत्या, दुष्कर्म, चोरी, गाली, झगड़े इत्यादि को नहीं छोड़ देते। इन सब बातों से यह पता चलता है कि मनुष्य ही अपने जीवन के, घर के, परिवार के और सुख शांति और आशीष के विरोधी। सीधी सी बात कहें तो मनुष्य ही मनुष्य का विरोधी है। इसका मतलब मनुष्य का अस्तित्व, सुख शांति सब कुछ खतरे में। पर सच्चाई जो परमेश्वर खुद है उसके अनुसार लोग जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए घर में अशांति, परिवार में अशांति और समस्या, संकट से लोग घिरे हुए रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि अपने घर में, परिवार में और निजी जीवन में शांति बरकरार रहे तो पाप और बुराई से खुद को अलग रखें। मैं आशा करता हूँ कि आप आज के वचन को समझ गए होंगे। धन्यवाद।